मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विगत कई दिनों से हम सभी कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। बच्चों में से कोई बताएगा द्रव्य कर्म के 8 भेद होते हैं, उनमें से घातिया के 4 नाम। घातिया कर्म जो होते हैं 4 नाम। कोई बताएगा? 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं। बड़ों में से 4 घातिया कर्म कौन से हैं? दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहनीय, हाँ ज्ञानावर्णी। हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनीय। सही है एकदम। वैभव जी ने सही जवाब दिया। तो ये 4 घातिया कर्म हैं जिसकी चर्चा हमारे चल रही है, और जिसमें हमने 2 की विशेष करके ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन कर्मों के जो है आश्रव के कारणों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र जी के ग्रंथ के आधार से की थी कि इन कर्मों के आश्रव के कारण क्या हैं। फिर तीसरा जो है वो मोहनीय कर्म की चर्चा अपनी कल चली थी। मोहनीय कर्म कर्मों का राजा भी कहा जाता है, सबसे बलवान कर्म होता है, और मोह के क्षीण होते ही अयोग केवली जिन बन जाते हैं, सयोग केवली जिन बन जाते हैं। सो इस तरह से अरहंत बनने के लिए मोह का क्षय होना बहुत जरूरी है। पूर्ण सुखी होने के लिए भी मोह का क्षय होना बहुत जरूरी है। सो ऐसा जो मोहनीय कर्म है, ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, इन दोनों के भेद में हमने चर्चा की थी कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के आश्रम के कारण में ईर्ष्या नहीं करना, ज्ञान को छुपाना नहीं, और कोई अगर जैन तत्व की प्रभावना कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करना, उसको और आगे बढ़ाना, उसको सहयोग करना, इस तरह की भावनाएं अंतर रखते हैं तो आवरण कर्म नहीं बनता है। लेकिन जो कर रहा है उसको करने नहीं देना, और हमारे पास भी जो ज्ञान है वो ज्ञान भी किसी को नहीं शेयर करना, नहीं देना, और ईर्ष्या करना, ये सब जो है कारण, वे सब ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण है ना, आश्रव के कारण है कि इनके कारण ही आवरण कर्म बंधता है, आवरण उदय में आता है। फिर ज्ञान पर पर्दा डालने का। आप देखिए ये जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों के शास्त्रों में बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है। सो ज्ञानावरण कर्म का जो उदाहरण दिया है, सबसे पहले हम ले दर्शनावरण, है ना। सो दर्शनावरण कर्म का उदाहरण लिया है पर्दा, कि पर्दा जो होता है वो देखने नहीं देता है। हमारे घर में कर्टन्स होते हैं तो हम बाहर झांक के देखना चाहें तो नहीं देख पाते हैं। जिस तरह का जितना थिकनेस उसमें पर्दे में होती है उस हिसाब से उतना ज्ञान नहीं हो पाता है। आजकल बहुत ट्रांसपेरेंट पर्दे भी आने लगे हैं, है ना। लोग बाग घर में जो है बड़ी उसमें जो है बैठक वाले रूम में ट्रांसपेरेंट वाले लगाते हैं, तो आपको कई बार उस पर्दा लगाए तो भी पर्दे के बाहर क्या हो रहा है कई बार वो जो है वो दिख जाता है, या एकदम ही उसकी जो है थिकनेस कम होती है तो भी दिख जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है तो उतना ही आप बाहर का नहीं देख पाते हैं, ज्ञान नहीं कर पाते हैं। जो बाहर का ज्ञान होना था वो ज्ञान आपको उस पर्दे के कारण नहीं हो पाता है। तो शास्त्रों में दर्शनावरण का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण वहां पर दिया है कि जो है ज्ञान के लिए जो है वो पर्दे का उदाहरण, और दर्शन के लिए, दर्शनावरण के लिए दरबान का उदाहरण दिया है। द्वारपाल जो होता है वो द्वारपाल क्या करता है कि मिलने नहीं देता है। उस दिन भी चर्चा की थी अपन ने कि जैसे हम चाहे मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना चाहें और उनका जो सेक्रेटरी है या उनका जो भी बाहर बैठने वाला पियोन है वो आपको मना कर दे कि साहब अभी बिजी हैं, कल आना, या ऐसा वैसा कुछ भी बोल के, और वो मिलने नहीं देता है। तो इस तरह से जो द्वारपाल होता है, द्वारपाल वो मिलने नहीं देता है, और पर्दा जो है वो ज्ञान नहीं करने देता है। तो ज्ञानावरण में अंतराय पर्दे का उदाहरण, और दर्शनावरण में अंतराय दरबान का उदाहरण, और ऐसे ही
मोहनीय कर्म का क्या उदाहरण है? दर्शन मोहनी। मोहनीय कर्म जो है बड़ा तीव्र कर्म है, और ये मोहनीय कर्म जो है उसका उदाहरण दिया है कि दुधारू तलवार जैसे है ना, शहद लगी तलवार, कि अगर तलवार के ऊपर शहद लगा दिया जाए और वो शहद जो है उसको अगर चाटे कोई तो क्या होगा? तो कह रहे कि नियम से उसकी जीभ कट जाएगी, क्योंकि धारदार तलवार है और उस पर जो है वो मिठास लगी हुई है, शहद लगा हुआ है, उसका आवरण किया हुआ है, तो वो जो अगर चखेगा तो नियम से उसकी जीभ कटने वाली है। सो मौनी कर्म के उदय के कारण भी इसी तरह से मोह के उदय में है ना, जीव जो है वो बहुत राग द्वेष रूप परिणाम करता है, और उन परिणामों से जीव दुखी होता है ना। जीव स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते, किए आप और दे अन्य तो स्वयं किए निष्क्रिय होते। कह रहे कि जो हमने कर्म किए हैं वे उनका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो कर्म भोगे। लोग जगत में कहते हैं कि है ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो कह रहे कि हम क्या करते हैं, दूसरों पे डालते हैं कि हाँ आप अपना काम किए जाओ, आपका काम कोई दूसरा करेगा, काम तीसरा करेगा। तो इसमें क्या है, अनवस्था दोष लग जाता है कि ये ऐसे संभव नहीं है। अपने यहाँ जैनिज्म में जो है ईश्वर को अकर्तृत्व बताया है कि ईश्वर नहीं करता है, हमारे कर्मों के उदय को करने वाला कोई नहीं है, हमारे कर्मों के उदय का कारण जो है हम ही हैं, जिसके माध्यम से कर्म उदय में आते हैं। सो इसलिए जब वे उदय में आते हैं तो उनको भोगना भी हमें ही पड़ता है, कोई दूसरा हमारे कर्मों के उदय को भोग नहीं सकता है ना। अगर हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, तो उसको हमें ही भोगना होता है। परिवार में स्त्री पुत्र है ना, कोई भी उसमें उस पीड़ा में साथ नहीं दे सकते हैं। वे आपके साथ हमदर्दी रख सकते हैं, लेकिन हमदर्दी से जो है दर्द तो दूर नहीं होता है ना। चाहे कितना मीठा बोल दे, पास में बैठे रहें, लेकिन जिसको पीड़ा है, जिसको कैंसर रोग है, वो तो उसको ही भोगना, वो तड़प रहा है, पल पल मर रहा है, तो उसका दुख तो उस जीव को ही भोगना पड़ रहा है जिसको वो रोग हुआ है। सो इस तरह से ये चीज भी जो है वो हमें कर्मों के स्वरूप को समझ करके समझ में आती है, जो चीज हम 12 भावनाओं में पढ़ के आए हैं कि अशरण है, अनित्य है, अध्रुव है। ये संयोग जो है वो हमारे कभी भी हमारे नहीं हो सकते, जिन्हें हम अपना मान के बैठे हैं है ना, वो सब एक न एक दिन जो है धोखा देने वाले हैं और स्वार्थ से बंधे हुए हैं। हर कोई स्वार्थ के का सगा है, कोई भी निस्वार्थ भाव से जो है नहीं करता है सेवा। सो इस तरह से आप देखिए, और इसलिए 6 डाला में जब हमने पढ़ा था तो दौलत राम जी ने वहां निस्वार्थ सेवा का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण दिया था, गाय और बछड़े का, कि जैसे गाय अपने बछड़े को जितना दुलार करती है, प्यार करती है, उसको पता है कि बड़ी होकर के ये बछड़ा जब बड़ा होगा तो गाय को घास ला करके नहीं खिलाने वाला है। ये उसे पता है कि मुझे अपने ही मेहनत से, अपने ही पुरुषार्थ से मेरा बुढ़ापा निकलने वाला है। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से वो अपने बच्चों की सेवा करती है ना। गो सम प्रीति वच करके वहां पर जो है वो शब्द आया था कि हम जो है वात्सल्य कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा में दौलत राम जी ने ये बात लिखी थी कि वात्सल्य हमारे हर जीव के प्रति, हम साधर्मियों के प्रति हमारा वात्सल्य कैसा होना चाहिए। अगर हम सब जैन हैं तो जैनियों के भी प्रति, क्योंकि सभी वितरागी धर्म के अनुयायी हैं और सभी जिनेंद्र को मानने वाले हैं, तो हम सभी जिनेंद्र को मानने वाले जितने भी साधर्मी जन हैं उनके प्रति भी हमारा वात्सल्य भाव गाय और बछड़े के प्रेम की तरह होना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दिखावे के लिए हम जय जिनेंद्र बोलें और अंतर में जो है मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। अंतर में उनके प्रति द्वेष की भावना है, अंतर में हम चाहते नहीं है उनको, लेकिन बाह्य में जो है दिखावा करने के लिए सब जय जिनेंद्र और इस तरह के जो है वो मिच्छामी दुक्कडम और न जाने क्या क्या अपन बोलते हैं। लेकिन कहते हैं क्षमा कब होती है, तो कहती क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। एक हिंदी कवि ने ये कविता लिखी, उसमें लिखा कि क्षमा उसको शोभती है जिसके पास विष होता है। अगर सांप है ना, जहरीला सांप है और वो आपको आपके पास है और फिर भी नहीं काटे, तो होता है कि उसने आपको सॉरी किया, आपको माफ कर दिया, क्योंकि उसके पास जहर होते हुए भी नहीं काटा, है ना। तो क्षमा किसको शोभती है, कह रहे कि जिसके पास अपने
अरिहंतों का संदेश जो है वो मौजूद है, और फिर वो क्षमा करे। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत गुण ये अंतर में प्रकट हो, इनकी महत्वता समझ में आए, तो फिर क्षमा भाव अंतर में आता है। आप देखिए, क्षमा शब्द के लिए भी हमारे यहाँ क्षमा एक तरह का धर्म है ना। 10 धर्मों में सबसे पहला धर्म उत्तम क्षमा धर्म कहलाता है। जैनियों के लिए और जैन धर्म के जितने अनुयायी हैं उनके लिए क्षमा शब्द तो अपरिचित नहीं है। हर कोई जैनी ये जानता है कि हम पर्युषण में और जब चाहे जो है अगर कुछ ऐसा होता है तो हम क्षमा याचना करते हैं। प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सारे पाठ भी जो हैं क्षमा की भावना से भरे हुए हैं। जब हम इन पाठों को पढ़ते हैं, आलोचना पाठ को पढ़ते हैं, तो आलोचना पाठ में है क्या? तो आलोचना पाठ में स्थावर काय के जीव और त्रस काय के जीव, क्योंकि ये जीव षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी, है ना। 6 काय के जीवों की हिंसा हम करते हैं, और अनादिकाल से 6 काय के जीव, 6 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर वाले जीवों को हम घातते हैं, और उनकी हिंसा का दोष हमें चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में लगता है, और उसका दोष लगने के कारण कर्म के आश्रव का कारण भी बनते हैं। आश्रव का तीव्र कारण है, क्योंकि कषाय रूप परिणाम से ही हिंसा होती है। हिंसा विदाउट कषाय के संभव नहीं है। आप सोचिए, अंतर में वैर की भावना है, किसी को जान से मार देने की भावना है, क्या बिना कषाय के संभव है? अंतर में यह है कि उसके प्रति मान की भावना है, बिना कषाय के संभव है। तो कह रहे हैं अंतर में क्रोध, मान, माया, लोभ रूप विकारी भाव, विकारी परिणाम जब अंतर में रहते हैं आत्मा में, तब जाकर के इस तरह के विभाव रूप परिणाम जीव करता है। और जब विभाव रूप परिणमित होता है तो क्या होता है? जैसे भाव करोगे वैसे ही तो द्रव्य बंधेगा। तो द्रव्याश्रव जो है, द्रव्य कर्म जो है वो बंधते हैं, और द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तो वो संयोग लाता है ना। पदार्थ वही हैं, लेकिन कर्म के उदय में हम उन्हें अच्छा, भला, बुरा इस तरह से मानने की गलती कर जाते हैं, क्योंकि अंतर में ज्ञानावरण कर्म भी तो तीव्र बैठा है, जिसकी चर्चा अपन ने की थी कि हम दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन दोष तो हमारे उस ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का, मोहनीय का, अंतराय कर्म का जो है तीव्र प्रबल वो बैठा हुआ है, जिसके कारण इस तरह का जो जैसा चाहे वैसा सोच नहीं पाते हैं। अनादिकाल से आत्मा सुहा ही नहीं। इसका कारण क्या है? तो कह रहे कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण की तीव्र उदय, जिसके कारण जो है मैं कौन हूं इसका पहचान नहीं होती है, और हम जगत में घूमते रहते हैं, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, है ना, मैं ये वाला जैन हूं, इस तरह से जो है हम मानते रहते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। 6 डाला में दौलत राम जी ने कितनी अच्छी तरह से जो है इस जीव के कर्म होने का कारण बताया है कि आखिर कर्मों का आश्रय क्यों होता है। तो रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, कि राग और द्वेष रूप परिणाम जो है वो दुख देने वाले हैं, दुख स्वरूप हैं, दुख कारक हैं, लेकिन उन्हीं को गिनत है ना चैन, और उन्हीं में जो है वो मस्त रहता है। क्या हमें नहीं पता है गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी हम गुस्सा नहीं त्याग कर पाते हैं? क्या हमें नहीं पता है मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सब कषाय के भेद हैं? क्या हम इन्हें छोड़ पाते हैं? क्या इनके प्रति छोड़ने की कभी वृत्ति आती है दिमाग में? सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कब हम सोचते हैं कि मैं कषाय नहीं करूं? कभी सोचते हैं एक समय के लिए कि हम कषाय नहीं करें, अब जो है वो बहुत हो गया है ना, कषाय ही जो है वो सीधा बताया था ना कल, एक ही वाक्य लिखना है आपको घर में, और वो वाक्य है, जिन्हें मुक्ति चाहिए वे कषाय ना करें, जिन्हें परम सुख चाहिए वे कषाय ना करें, जिन्हें अतीन्द्रिय आनंद चाहिए वे कषाय ना करें, और जिन्हें जैन धर्मी बनना है, जैन कहलाना है तो भी कषाय ना करें, क्योंकि जैनी है मतलब जिनेंद्र का अनुयायी है, और जिनेंद्र तो निष्कषायी हैं, उनके तो 2500 कषाय का अभाव है। जो उनके कषाय नहीं है और हम इतने कषाय में मानी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, और अंतर में अहंकार भर लेते हैं, तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि जो जिन्हें हम अच्छा मान रहे हैं, है ना, उन्हीं के प्रति हम जो है वो होते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो क्या करते हैं,
जिनको तुम जाने तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। पूजन की पंक्तियों में आता है कि हे भगवान, जिनको आपने तुच्छ समझा है ना, घर बार स्त्री पुत्र जायदाद मकान घोड़ा चाकर, ये जो है इन्हें तुच्छ समझ करके हमारे 2400 तीर्थंकरों ने इनको छोड़ा, और उनको छोड़ने के बाद अब तीर्थंकरों के दर्शन करने जाते हैं तो वे उन्हीं वस्तुओं की लिस्ट लेके जाते हैं कि हे प्रभु आज ये हो जाए, इस बार ये हो जाए, पिछली बार आया था मैंने छत्र चढ़ाया था तो मेरा ये काम बन गया था, इस बार अब डबल छत्र चढ़ाऊंगा तो ये काम बन जाएगा। भगवान तो कहते हैं, भगवान के तो नेचुरल छत्र होते हैं, वहां तो देव लोग आकर के छत्रों की रचना करते हैं, तुम्हारे एक छोटे से छत्र से भगवान क्या खुश होंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी मिथ्या मान्यता से ये सोचते हैं कि हमने ये चढ़ा दिया, नारियल फोड़ दिया तो जो है वो काम हो जाएगा। लेकिन जब जो जैन धर्म के इन कर्मवाद को और इस कर्म प्रक्रिया को समझता है, उसकी सारी अज्ञानता दूर होनी चाहिए। कर्म समझें, द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म की सिस्टम को समझें और उसके बाद भी अज्ञानी बने रहें तो फिर उसके भाग्य की महिमा तो नहीं कही जा सकती। कि इतना समझाने के बाद, जैसे वो पहले भी कहा था ना कि कोड़ी को अमृत पान कराएं, कोई ले जाके कटोरा दे के भाई ये पी ले तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, लेकिन वो मुंह फेर ले कि नहीं अभी नहीं पीना है ना। या किसी को चिंतामणि रत्न दे दें और वो चिंतामणि रत्न उठा करके और कह कि ये तो कुछ नहीं पत्थर है और फेंक दे वो समुद्र में। या किसी को चिंतामणि रत्न दे दें और वो सुई पिरोने के काम में ले, तो ऐसी ही दुर्गति हमारी अनादिकाल से हो रही है। अब सोचिए कि हमें चिंतामणि रत्न जैसा ये जीवन मिला, लेकिन क्या हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हमने ये डिसाइड किया है कि मुझे इस भाव में कुछ अच्छा काम करके जाना है? जैसे हमारे जिनेंद्रों ने किया, जिनेंद्र की पूजा करते हैं, जिनेंद्रों की जय जयकार करते हैं, लेकिन क्या कभी मन में ये आता है हमारे कि हम जिनेंद्र जैसे कब उनके जैसे सुखी बनेंगे? ये कभी विचारना नहीं आती। भगवान के सामने जाते कभी ये सोचते हैं, सिवाय वहां जाकर के हम क्या करने, नमोकार मंत्र पढ़ो, जल्दी जल्दी 3 प्रदक्षिणा लगाओ, ये करो वो करो, गंधोदक ले लो और फिर जल्दी से माला जपो और फिर ऑफिस जाना है जी, निकलना है। इस तरह के हाबड़ तोबड़ में तो जो है वो भगवान के दर्शन करते हैं, तो कहाँ फल लगने वाला है? कह रहे कि जब भी मंदिर जाए, मंदिर की भावना, आप देखिए शास्त्रों में कितनी गजब की बातें लिखी हैं कि मंदिर की भावना करता है और 100 उपवास का फल लग जाता है। नहाना धोना शुरू करता है घर में कि भैया मंदिर जी का विकल्प कर लिया कि आज मंदिर जी जाना है, तो डबल हो जाते हैं, है ना, सीधे 200 उपवास का फल। और नहा धो करके निकल जाता है तो 400 उपवास का फल, मंदिर जी के द्वारे पहुंचता है तो 800 उपवास का फल। इस तरह की गणनाएं बताई है शास्त्रों में, और कोई ये गलत नहीं है, ये सही है। साक्षात जिनेंद्र के भाव सहित दर्शन करने में हजारों उपवास का फल लग जाता है एक बार दर्शन करने में। सो अंतर में दर्शन की भावना जो है कितनी तीव्रता से अंतर में रहनी चाहिए। अगर कदाचित नहीं हो पा रहा है तो क्या करें जी? तो उसका भी उपाय अपने यहाँ बताया है कि कम से कम चारों दिशाओं में शिरोन्नति करके और जो 9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान करके, जाप करके अपने तीर्थंकरों को, 2400 तीर्थंकरों को और जितने लोकालोक में विराजमान अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं उनको नमस्कार करके, सूरज को नमस्कार करके, क्योंकि सूरज भी एक क्या है, बताया था ना कि सूरज भी एक विमान है, ज्योतिषिक विमान है, और उस विमान में बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, अकृत्रिम मतलब बाय नेचर, किसी ने बनाई नहीं है, और वैसी प्रतिमाएं और ऐसे जिनालय जो है उसमें है जहां देव लोग दर्शन आदि करते हैं। सो इस तरह का पूरा वर्णन अपने तत्वार सूत्र में ही आता है। 3रा 4था अध्याय आप पढ़िए तो 3रे 4थे अध्याय में चारों देवों का वर्णन, जो पूरा जो है 3 लोक का वर्णन जो है उसमें आपको मिल जाएगा। और उसको जब अपन शुरू करेंगे तो एक एक सूत्र को लेकर के और विशेष चर्चा अपन उसकी करेंगे स्वाध्याय के माध्यम से। लेकिन समझने वाली बात यही है कि कर्म विधान समझ करके हमें जो है जितनी हम गलतियां कर रहे हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं, उन गलतियों को छोड़ना है ना, मिथ्यात्व को हटाना है। क्योंकि ज्ञान, सम्यक ज्ञान कब होता है? कह रहे कि जिस दिन ज्ञान मिथ्यापने का त्याग कर देता है, मिथ्यात्व हट जाता है, तो सम्यक तो कहलाता है। भाई अंधेरा कब अपने क्या कहते हैं, हाँ अंधेरा कब हटता है? तो कह रहे कि कुछ नहीं करना, अंधेरे को हटाने के धक्का नहीं देना पड़ता है कि अंधेरे को हटाने के कि भाई तू अंधेरा चला जा, अब हमें थोड़ा रोशनी चाहिए। जैसे ही आप दीपक जलाते हैं स्वयं ही अंधेरा कहाँ जाता है? आपने कभी देखा कि अंधेरा भाग गया? कह रहे कि दीपक के कुछ भी नहीं हुआ है वहां,
पहले वही कर्म परमाणु जो है वो अंधेरे रूप में थे, वही कर्म परमाणु मौजूद है, लेकिन आपने एक दीपक जलाया खाली, और उस दीपक से वही कारमान वर्गणाएं प्रकाशमय हो गई। सिर्फ फर्क इतना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो देखने वाले का नजरिया जो है वो बदल गया, तो वहां पर काम हो गया। तो ऐसे ही कहना कि कर्म परमाणु भी वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन हमारे ज्ञान का पलटा कैसे लगे कि अज्ञान से ज्ञान रूप हो जाए, इतना काम करना है। तो उसके लिए फिर धक्का नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ है ना, कुज्ञान अपने आप में चला जाएगा, जैसे प्रकाश होते ही जो है अंधकार चला जाता है, उस तरह से। सो इसको हमें समझना है कर्म विधान का। इसलिए मैं थोड़ा और धीरे से, आराम से, और अपन इसको एक एक बारीकी, एक एक कर्म के बारे में हम सोचें, विचार करें कि वाकई जो है दर्शनावरण कर्म के उदय से मुझे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या मैं ये आवरण, कर्मों के आवरण के कारण मैं दुखी हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं? अगर मैं दुखी हो रहा, इसका देखिए खाली पहले तो विचारना है, फिर हमें आगे इसकी डीपली जब जाएंगे, तो डीपली जाने में है ना, जब पूर्ण अध्यात्म 100% जो अध्यात्म है वो तो ये कहता है कि कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। ये जो विचारना है वो अध्यात्म का शिरमोर है, उत्कृष्टता है अध्यात्म की। कि हमें समझना क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है कि आत्मा ही राग द्वेष रूप परिणाम करता है, राग द्वेष रूप परिणामों से ही जो है दैव कर्म बनते हैं, और उन दैव कर्मों का जो है स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश, इस तरह से 4 परिकल्पनाएं होती हैं, और इसके कारण से वे अपनी स्थिति पूरी करके 1 बाय 1 उदय में आते जाते हैं। और वे उदय में आते हैं तो जीव उन संयोगों के कारण, है ना, उदय में जब संयोग मिलते हैं, संयोग या वियोग दोनों ही जो भी मिलता है, तो उसमें जो है वो राग और द्वेष का फिर अगेन पाप करता है, और इस कारण से दुखी होता है। कल मैंने बात की थी कि अगर एक माँ बाप है और जिनके 15 साल का बेटा, जवान बेटा जो है मर जाता है, तो वे दुखी किस लिए हैं? तो कौन सा कर्म का उदय उनको है? तो कह रहे कि मोहनीय कर्म की तीव्रता है, बेटे से इतना लगाव था, मोह था, इकलौता था, इस कारण से वे उनका रो रो करके, है ना, रात भर आंसू ही आंसू निकलते रहते हैं। माँ तो हर 1-2 मिनट में बेहोश हो जाती है कि इतना जवान, इतना सुंदर बेटा मर गया, लेकिन अंतर में वो राग पड़ा है, जिसके कारण से अंतर में ये भावना आती है कि भाई जो है वो बेटे के प्रति दुख की प्रवृत्ति जो है, साता और असाता की प्रवृत्ति उस कारण से होती है क्योंकि हमने वैसी मान्यता कर रखी है। लेकिन अंतर में अगर ये परिणति चले कि जिस जीव की, है ना, जितनी आयु वो लेके आया है, उसमें एक रवा भी ना तो कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ये ज्ञान हमारे शास्त्र कराते हैं। शास्त्र ज्ञान का ये फायदा है कि एनी सिचुएशन में हम कैसे तटस्थ रहें, कैसे अप्रभावित रहें, ये सिखाना शास्त्र का, जिनवाणी का मेन हम पर करुणा है जिनवाणी की, कि जिनवाणी हमें ये सिखा देती है कि चाहे कैसी भी कंडीशन क्यों ना आए, लेकिन हम जो है हर कंडीशन में समता भाव धारण करें। मुनिराज, आप देखिए कि मुनिराजों के अंतर में किसी तरह का राग और द्वेष रूप परिणाम नहीं रहता है, प्रवृत्ति नहीं रहती है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, अनंतानुबंधी है नहीं, अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण, इन 3 कषायों के अभाव में जो निर्मलता, जो शुद्धि, जो पवित्रता मुनिराजों की आत्मचर्या में रहती है, आत्म, है ना, उनकी चर्या में, जिसके कारण बाई में कुछ भी नहीं है, कोई संयोग नहीं है, लेकिन फिर भी वे वहां महासुखी होते हैं। और कभी कदाचित असाता कर्म का उदय भी आता है तो भी वे खेद खिन्न नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। तो क्या हमें मुनिराजों से ये सीखना नहीं चाहिए? ये ही सीखना है हमें कि हमारे मुनिराज देखिए, चाहे श्रृगालनी आके खाए, चाहे श्रेणिक राजा आके उपसर्ग करे, चाहे और कोई आके उपसर्ग करे, हैं, असी प्रहारन अर्घावतारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। 6 डाला की पंक्तियां कि मुनिराजों की, जब 6ठी ढाल में अपन ने चर्चा की थी, मुनिराजों की चर्या कैसी है? कह रहे कि कोई आके रहे उनको अष्टद्रव्य से पूजा करे, कोई तलवार चलाए उन पर, तो भी जो है वो खेद खिन्न नहीं होते हैं और किसी के प्रति राग और द्वेष के परिणाम नहीं करते हैं। और अंतर में मैं सदा समता धरण, कि मैं हमेशा समता भाव धारण करता हूं।
दिगंबर मुनिराजों को देख करके और ऋषियों को देख करके, विद्वानों की परिणति को देख करके हमारे अंतर में ये भाव आने चाहिए कि मैं सदा समता धरण, एनी सिचुएशन में, जब भी चाहे घर का घाटा लगा हो, बिजनेस में घाटा हुआ हो, घर में कोई गमी हुई हो, या किसी, देखिए आप सोचिए, रोना रुदन करना, ये भी अभी आने वाला है आगे, कि रुदन करना भी जो है आर्त और रौद्र रूप परिणाम है। और जितने हम रोते हैं, जितने घुट घुट के जितना रोते हैं, उतना ही कर्म का आवरण और बंधता है, उतने ही कर्म और बांधते हैं। तो इसलिए चाहे मृत्यु का है ना, किसी की मृत्यु भी है तो वहां पर हमें विलाप करना, रोना, ये हमारे ही और आवरण कर्म को बांधता है। ऐसे समय में समता भाव धारण करना कि हर एक की, क्योंकि किसकी मृत्यु नहीं होनी है, किसके घर में जो है गमी नहीं हुई है। ऐसा कोई घर बता दीजिए, किसी जैनी का घर, कि जिसके घर में आज तक कोई मरा ही नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसा कोई घर पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी कहीं मिल जाए, कहने कि कहीं नहीं मिलेगा। तो हर घर में जो है वो महात्मा बुद्ध की स्टोरी आती है कि एक महिला जो है अपने जवान बेटे के मरने पे महात्मा बुद्ध के पास लेके गई कि महात्मा इसको जो है सही कर दो, मेरा इकलौता लाडला था ये, और इसको जान दे दो, इसको जीवन दे दो। तो वो कहते हैं ये चावल की पोटली लेके जा और उस घर में रख के आ जा जिस घर में किसी की गमी नहीं हुई हो, कि जिसके घर में कोई मरा नहीं हो, उसके घर में ये चावल रख के आ, तेरा बेटा अभी यहाँ जिंदा हो जाएगा। वो पूरे नगर में घूमती है, हर घर में जा जाके पूछती है कि आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई नहीं हुई। तो कहते हैं हमारे हर एक के घर में कोई ना कोई की मृत्यु तो हुई है। पूरे शहर को, पूरे नगर को ढूंढ आती है और वापस आकर के वहीं बैठ जाती है। ओके, इस तरह से वो सीख देते हैं वहां कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर घर नहीं है जहां गमी नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई किसी की। लेकिन तू इसे सिर्फ इसके प्रति मोह करके जो है वो और ज्यादा अपनी अज्ञानता के कारण और दुखी हो रही है। तो दुख का कारण कौन है? तो कह रहे कि वो संयोग है या अंतर में बैठा हुआ राग है। तो कह रहे कि अंतर में बैठा हुआ वो राग है जिसके कारण दुखी होते हैं। नहीं तो मुनिराजों के भी जो है, मुनिराज तो घर बार छोड़ देते हैं, बाद में कदाचित उन्हें पता पड़ता है कि मेरे जो पहले गृहस्थ जीवन में माता पिता थे, पत्नी थी, उनके साथ इस तरह का कुछ हुआ या उनकी मृत्यु हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समता भाव धारण करते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि हाँ भाई मेरे पिताजी, अगर महाराज जी को समझ लीजिए कहीं सूचना मिलती है तो मेरे पिताजी हो गए तो रोने लग जाए, नहाने धोने लग जाए। मुनिराज तो जो है वो उनके नहाना तो है ही नहीं, है ना, नहाने का काम ही नहीं है। तो इस तरह से ये भाव अंतर में समझना है हमें कि कैसे भी करके हमें हर समय समता भाव, साम्य भाव रखूं मैं, है ना, उन पर। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। और कह रहे कि गुणवानों को देख करके तो प्रेम आना चाहिए, अंतर में प्यार होना चाहिए कि भाई वाकई देखो कितने ये जैन तत्वों के जिज्ञासु हैं और कैसे ये जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो अंतर में उनके प्रति प्रेम जागना चाहिए, साधर्मियों को देख करके प्रेम जागना चाहिए। उसका नाम वात्सल्य है, उसको कहते हैं उत्कृष्ट वात्सल्य। और कोई स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के कि आप ये स्वार्थ की ये मेरा नाम लेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की ये चाह रख करके किया गया काम वो वात्सल्य नहीं है, वो तो दिखावा है खाली, उसे धर्म नहीं कह सकते। वात्सल्य धर्म है ना। आप सोचिए, वात्सल्य को धर्म की श्रेणी में रखा गया है, भावनाओं की श्रेणी में रखा गया है। तो हमें ये समझना वाकई चाहिए इस को लेकर के। कल हमने चर्चा की थी इस मोहनीय कर्म के ही दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा जो है वो चारित्र मोहनीय। सो दर्शन मोहनीय में यहाँ पर दर्शन शब्द जो है वो क्या है? देखना नहीं है। दर्शनावरण में दर्शन शब्द देखना है, क्योंकि वहां देखने में आवरण डालने वाला दर्शनावरण है ना। मुनि, आप महाराज को देखना चाहते हैं लेकिन जो है वो देखने नहीं देता है। आप मंदिर जी दर्शन करने गए 11 साढ़े 11 बजे और पुजारी ने मंदिर जी बंद कर दिया, तो आवरण कर्म आ गया आड़े कि भाई आपके आवरण कर्म के कारण से आप देख नहीं पाते। उसने बोला साहब टाइम से आया करो, हमारा मंदिर जो है सुबह 7 से साढ़े 10 बजे तक खुलता है, उस समय आ जाओ तो आपको प्रभु जी के दर्शन मिलेंगे। लेकिन बिना टाइम के जाओगे तो प्रभु जी के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से आवरण कर्म जो है वो देखने नहीं देता। यहाँ पर जो है दर्शन मोह में श्रद्धा नहीं करने देता है, मैं जीव हूं ऐसा मानने नहीं देता है, ऐसी श्रद्धा अंतर में नहीं आने देता है।
मेरा शरीर अजीब है, ऐसी श्रद्धा नहीं करने देता है, उसका नाम दर्शन मोह है। और ये दर्शन मोह कब से है? हमें कब से ये ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं और शरीर जुदा है? ऐसी प्रतीति किस किस को है और कब से है? कह रहे कभी से नहीं थी, ना तो अनादिकाल से है ना, जब से ये जीव है तब से नहीं है। नहीं तो कभी ना कभी तो सम्यक दर्शन हो जाता है इसको, लेकिन आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, आज तक आत्मभान नहीं हुआ है। उसका कारण एकमात्र यही है कि दर्शन मोह कर्म की तीव्रता है। इस दर्शन मोह के उदय के कारण तत्व श्रद्धान नहीं हो पाता। 7 तत्व हैं जो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनका सही सही श्रद्धान नहीं हो पाता। जीव जीव है, जीव का स्वरूप कैसा है, जानना देखना रूप जीव का स्वरूप है, ऐसी प्रतीति ऐसी श्रद्धा अंतर में नहीं हो पाती है। तो इसका कारण दर्शन मोह है। फिर दर्शन मोह क्यों होता है, हमें तो ये सीखना है कि दर्शन मोह नहीं हो तो मजा है ना। आपने बता तो दिया कि सब दर्शन मोह के उदय के कारण जो है वो जीव सही श्रद्धा नहीं कर पाता है। किस पे नहीं कर पाता है? कल अपन ने थोड़ी चर्चा शुरू की थी कि केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। कह रहे कि दर्शन मोह के इनकमिंग का कारण जो है केवली भगवान, श्रुत मतलब शास्त्र, संग चतुर्संग बताया था, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, जो चारों ही जिन धर्म के अनुयायी हैं। सो जिन धर्म के अनुयायियों को ही दान देना श्रेष्ठ है ना। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। 10 लक्षण की पूजन में पढ़ते हैं कि 4 तरह के लोगों को ही दान देना चाहिए और किसी को दान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे जिनको दान दिया और उन्होंने मांस भक्षण किया, मकार का सेवन किया, तो वो दिया हुआ कृतकारित अनुमोदना। आपने पैसे दे दिए भिखारी को और उसने उसका दारू पिया तो आपको पुण्य लगना चाहिए, पाप लगना चाहिए? हम स्वयं अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें। लेकिन हमें पता है कि श्रावक, श्राविका, मुनि और आरिका, ये लोग जो है इनके सप्त व्यसन का त्याग होता है और ये जिन धर्म की प्रभावना करेंगे आगे, तो इनको आहारादिक देना, इनकी प्रभावना करना, इनका सहयोग करना, ये ज्यादा श्रेयस्कर है एस पर तत्वार सूत्र और एस पर जिनवाणी हमारी माता के अनुसार। हमें निर्णय करना है कि दान देते समय भी हमारा विवेक क्या बताता है कि कहाँ दान देना चाहिए। दान देने से पहले हमें सोचना है कि वो जो भी द्रव्य है, पहली बात तो रुपया पैसे को तो दान में लिया ही नहीं है जैन धर्म में। जैन धर्म में औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, ये 4 ही तरह के दान देना चाहिए। और उत्कृष्ट दान अगर देखा जाए तो ज्ञान दान है ना। चारों ही दान उत्कृष्ट है नो डाउट, लेकिन ज्ञान दान जो है वो और ज्यादा उत्कृष्ट है। उसका कारण यह है कि आप ज्ञान देखिए, बाकी के दानों में किसी जीव के एक भाव को सुधार सकते हैं, लेकिन ज्ञान दान से उस जीव के भाव भवांतर सुधर जाते हैं और आगे जाकर के वो मोक्षगामी बन करके मोक्ष में चला जाए। तो ऐसी अंतर में परिणति होने के कारण ज्ञान दान को मेरी दृष्टि से, और वैसे भी अगर हम देखें चारों दानों में, तो ज्ञान दान ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ऐसा हम किसी को ज्ञान दें। नो डाउट अभय दान भी बहुत उत्कृष्ट है कि हम कोई मर रहा है उसको आपने बचाया, नमोकार मंत्र सुनाया, उसके भावों को जो है उसके संक्लेश रूप परिणाम हो रहे थे, आपने उसके परिणामों को शांत करके उसकी सुगति में कारण बने, तो वो भी उत्कृष्ट है। हर दान अपने आप में उत्कृष्ट है, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक समझने की दृष्टि से हम इसको लें तो, क्योंकि हम जो है ज्ञान से ही तो परिवर्तन होगा। जब तक हमारे दिमाग में सम्यक ज्ञान नहीं आएगा, हमारे जहन में जो मिथ्या मान्यताएं बैठी हैं वो नहीं टूटेंगी, तो सत धर्म कैसे मिलेगा, सच्चा धर्म कैसे प्रकट होगा, सच्चे जैनी कब बनेंगे? अभी तो खाली है ना, कैसे हैं, गोत्र अपेक्षा से हैं या कुलधारी हैं कि माता पिता जैन थे इसलिए हम जैन हैं। लेकिन हमने परीक्षा तो नहीं की ना कि मैं जैन हूं तो वाकई जैन होने का क्या मीनिंग है, क्यों मैं जैन हूं? ऐसा कभी हमने सोचा कि मैं जैन हूं तो अब मुझे जैन बनने के लिए क्या करना चाहिए या इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? ये अंतर में हमने सोचना चाहिए, क्योंकि जैन शब्द में भी जो जिन की आज्ञा को माने सो जैन, ऐसा कहा जाता है। सो केवली श्रुत संग धर्म का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय के आश्रय का कारण है। तत्वार सूत्र जी का 6ठे अध्याय का 13वें नंबर का सूत्र है ये, और इस सूत्र में
दर्शन मोह के इनकमिंग का कारण। अगर हम केवली के प्रति भी श्रद्धा नहीं रखते हैं, केवलियों के प्रति भी जो है किसी को भी रागी द्वेषी को भी हम केवली मान लें, सर्वज्ञ मान लें, उनको भी अरहंत भगवान मान लें, तो वहां पर जो है अवर्णवाद है। फिर श्रुत शास्त्र जिनवाणी कौन सी अच्छी और सच्ची, किसको हम जिनवाणी कहें, तो इसका निर्णय भी हमें करना है, तब जाकर के सच्चा धर्म प्रकट होगा। क्योंकि जो जिनेंद्र की वाणी है वह ही जिनवाणी कहलाती है। जिनेंद्र भगवान की ओंकारमय ध्वनि से निसृत जो गणधरों के द्वारा गुथी गई और गणधरों के माध्यम से आचार्यों के द्वारा जो हमारे तक आज तक यहाँ पहुंची है, यही जिनवाणी है, जिसमें राग और द्वेष की बात नहीं हो। राग और द्वेष को हे बताया गया हो, वीतरागता को श्रेष्ठ बताया गया हो, वो ही जिनवाणी कहलाने लायक है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ये पूजन की पंक्तियों में आता है कि जो वीतरागता के मार्ग पे आगे बढ़ाए, जो हमें अनादिकाल से रागी द्वेषी तो हैं, लेकिन वही काम फिर करने को बोले, राग द्वेष रूप परिणामी करने को बोले, क्रोध करने को अच्छा बताए, मान करने को अच्छा बताए, मायाचारी करने को, लोभ करने को, इन सबको अच्छा बताए, तो वो धर्म क्या, कौन सा धर्म। धर्म की चर्चा अपन ने पहले कर चुके हैं कि धारिते अनेनीति धर्म, जो उत्तम स्थान धारिते, कि जो उत्तम स्थान में हमें ले जाए उसका नाम धर्म है। सो इसलिए हमें इसको समझना चाहिए। देखिए केवली का अवर्णवाद क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चारित्र मोहनीय का चक्षु आदि इंद्रिया करण है और कुछ काल भेद से इंद्रियों की प्रवृत्ति होना अनुक्रम है। इंद्रिय ज्ञान वस्तु को अनुक्रम सहित जानता है, दीवाल आदि आड़े आ जाने पर नहीं जान पाता। व्यवधान या अंतर आता है जो उनका उल्लंघन कर इंद्रिय बिना अनुक्रम रहित एक ही काल में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्यक्ष जानता है, वह केवली भगवान का अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। हमारा ज्ञान कैसा है कि हम कमरे में बैठे हैं तो कमरे के बाहर क्या हो रहा है हमारे ज्ञान में लायकात नहीं है, ताकत नहीं है कि हम जान पाए। ठीक है, दुबई को छोड़ करके अबू धाबी में क्या हो रहा है, शारजा में क्या हो रहा है, ये आप नहीं जान सकते जब तक कि आपको कोई बताए नहीं। अरे घर के बाहर ही नहीं जान सकते हो तो दूसरा तो और दूर ही रहा। तो इतना हमारा पराधीन ज्ञान है। मति और श्रुत ज्ञान को पराधीन ज्ञान बोला गया है और केवल ज्ञान को सकल देश स्वाधीन। ये जो है इसको किसी दीवार आने पे हम देख नहीं पाते हैं, पर्दा पड़ने पे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन केवल ज्ञानियों के आगे कोई पर्दा नहीं है। तो कम से कम हम कोई गुनाह करें तब हमें अगर ये श्रद्धान हो कि हमारे भगवान केवली हैं, भगवान से कोई छुपी बात नहीं है, तो जो इस तरह के जो पाप करने वाले या है ना कोई बुरे काम करने वाले, वो भी इनसे बच सकते हैं। जिन्हें ये श्रद्धान हो जाए कि हमारे भगवान केवली हैं और तीन लोक और तीन काल की समस्त बातों को हाथ में रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा अंतर में आएगी तो पाप करने का मन नहीं करेगा। हम सोचते हैं अरे कोई नहीं देख रहा है, ले लो ना, उठा लो। चोरी करनी हो किसी को, मोबाइल रास्ते में पड़ा हो, आईफोन पड़ा हो, क्या करोगे? हम सब आपसे पूछे कि आप जा रहे हैं, कोई नहीं है वहां, पूरी सड़क में सुनसान है और रास्ते में एक आईफोन पड़ा मिल गया, चमकीला सा, एकदम नया, एकदम आज ही किसी ने लिया होगा, तो क्या करेंगे हम और आप? या कोई, चलो आईफोन छोड़ो, 1000 का 2000 का नोट, ठीक है, 2000 का नोट एकदम कड़क नोट रखा है, तो हमारे क्या भाव होंगे उस समय? रास्ते में हम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, कहीं कोई नहीं है, 2000 का नोट पड़ा है, उसका जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबके अलग अलग आंसर होंगे। अभी स्वाध्याय चल रहा है, इसलिए परिणाम ये होंगे कि पंडित जी हम उसको लेंगे और मंदिर जी के गुल्लक में डाल देंगे। कोई कहेगा कि पंडित जी हम लेंगे, उसका जो भी गरीब लोग हैं उनको सामान खरीद के खिला देंगे, ये कर देंगे दुनिया भर के, लेकिन बिना पूछे लोगे तो वो चोरी है। उसको उठाना मतलब चोरी है। आप सोचिए, जब हमने वो पढ़ा था श्रावक के मूल गुणों में, और वहां पर भी श्रावक के जो मूल गुण होते हैं, उन मूल गुणों में श्रावक के जो व्रत होते हैं, उस व्रत में ये लिखा है, अचौर्य व्रत श्रावक का कैसा रहेगा, तो कह रहे हैं कि खाली मिट्टी और पानी ये बिना पूछे ले सकता है, बाकी कोई चीज बिना पूछे उठाई मतलब चोरी का दोष लगेगा। आप चोर हैं कि आपने बिना पूछे उठा ली, अरे कौन देखता है, उठा लो, ले लो, इस तरह के अंतर में भावनाएं होती हैं, तो हम है ना बिना उसके और अनइंटेंशनली जो है चोरी का पाप बांध लेते हैं।
सिर्फ और सिर्फ अगर हम श्रावक हैं तो हमारा कि मिट्टी और पानी ये दो हम बिना पूछे ले सकते हैं, बाकी और कोई। और मुनिराज जो महाव्रती हैं वे मिट्टी और पानी भी नहीं ले सकते। अगर वे मिट्टी और पानी भी बिना पूछे लेंगे तो उनको दोष लग जाएगा। ऐसा धर्म है कि जिसमें आप देखिए कि हर तरह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये पांचों पापों की निवृत्ति कराता है जैन धर्म। कभी अंतर में ये आए कि स्वाध्याय करके इन 5 पापों की विरक्ति हो जाए, इतना ही इस मनुष्य भव का कल्याण, मतलब इतना इस ये लास्ट डेस्टिनेशन है कि इस भव में, इस मनुष्य भव में शास्त्र जी पढ़ करके और पूर्णता से, है ना, स्थूल भी नहीं रहे, पूर्णता से 5 पाप का अभाव हो जाए। समझते हैं आप? पूर्णता से अभाव होना मतलब क्या कहलाता है? पूर्णता से अभाव होना मतलब मुनि दशा, कि इस भव में जनेश्वरी दीक्षा लेने की भावना अंतर में आ जाए तो समझ लीजिए नरभव सफल है। नहीं तो सिर्फ क्या किया कि आए, कमाते रहे, है ना, पैदा हुए, जन्मे, शिक्षा ली, पढ़े, खाए, पिए और निकल गए और कोई पूछता नहीं है। तो कौन पूछे? कह रहे कि पूछे, दुनिया में सम्मान किसका होता है, लोग किनको याद करते हैं? देखिए, खाली लौकिक परोपकार करेंगे आप तो परोपकार आपको इस भाव में और इस लोक में ही आपको प्रसिद्धि दिला सकता है। समझ लीजिए आप कि हम परोपकार करते हैं, दूसरे का उपकार करने की भावना, सो दूसरों का उपकार आपको इस भाव में ही प्रसिद्धि दिलाएगा। लेकिन परोपकार से और आगे बढ़ करके स्व उपकार करोगे तो 3 लोक की प्रसिद्धि होगी। 3 लोक के जीव जो हैं वो आपको याद करेंगे। कौन सा हमें करना है, परोपकार करना है कि स्व का उपकार करना है, ये हमें डिसाइड करना है। आप खाली परोपकार करेंगे, आप किसी की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, अब मरने के बाद क्या कहते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, है ना, कितनी सेवा करता था, ऐसे ऐसे गरीब लोगों को जो है वो खिलाता था, कबूतरों को दाना डालता था, ये करता था, वो करता था। कितने दिन? मुश्किल से 13 दिन, हाईएस्ट 13 दिन तक याद करेंगे, उसके बाद तो फिर भूल जाएंगे। लेकिन स्व का उपकार करेंगे हम तो क्या होंगे कि अरहंत बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। और जब सिद्ध बनेंगे, अरहंत बनेंगे तो कौन कौन हमें याद करेगा? तो कह रहे 3 लोक हमें पूजेंगे, है ना, अष्टद्रव्य से पूजा होगी और इंद्र 100 इंद्र आकर के चरणों में नतमस्तक होंगे। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें परोपकार ही करते रहना है या स्व का उपकार भी करना है। देखिए, परोपकार भी एक भूमिका के अनुसार सही है। जहां अभी हम हैं गृहस्थ अवस्था में परोपकार का निषेध नहीं है। ये सोच के हम ये नहीं सोचें कि यार हमें तो स्व का ही उपकार करना है। अगर आप स्व का उपकार करने के लिए लालायित हैं, करने के लिए उद्यत होते हैं तो परोपकार जो है वो अंतर में ये जो बाह्य जो करुणा बुद्धि वो अपने आप क्षीण होगी और फिर धीरे धीरे ये भाव क्षय होकर के ही तो अरहंत अवस्था मिलेगी। मुनिराजों पर हम पर उपकार है। इस कारण से जो है मुनिराजों पर हम पर उपकार होने के कारण से क्या करते हैं, वे शास्त्र रचना करते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं, प्रवचनादिक देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, क्योंकि अभी अंतर में करुणा भाव बैठा है। लेकिन जैसे ही यथाख्यात चारित्र रूप आत्मलीनता बढ़ाते हैं तो फिर वे सब उपकार, जब आत्म ध्यान में कैसा उपकार, आत्मा ध्यान में तो स्व का उपकार है, वहां पर का उपकार नहीं है ना, स्व के उपकार की बात चलती है आत्म ध्यान में। और समझ लीजिए कि जो शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान की अवस्था स्व उपकार से आती है, पर उपकार से नहीं। सो पर उपकार लेकिन उसका निषेध नहीं है, उसको हम अन्यथा नहीं लें। अपनी भूमिका के अनुसार हमें उपकार करना चाहिए। हम श्रावक हैं तो षट काय के जीवों के प्रति दया की भावना ये परोपकार है। एकेंद्रीय जीव को भी नहीं मारना, सताना नहीं, जितनी आवश्यकता है उतने ही वस्तुओं का उपयोग करना, ये सब परोपकार है। आप सोचते हैं कि परोपकार मतलब किसी को पैसे दे देना, किसी को खाना दे देना, ये ही परोपकार नहीं है। परोपकार है कि आप 2 बाल्टी पानी से नहाते हैं और आज से 1 बाल्टी पानी से नहाना शुरू कर देंगे तो ये परोपकार है। 4 बल्ब जलाते हैं और 1 बल्ब जलाना शुरू कर देंगे, परोपकार है ना। आप सोचिए जितना आप इस तरह, क्योंकि इसमें हिंसा ज्यादा होती है, जितनी भी हिंसा वाली आयतन है जिनमें हिंसा होती है उनमें हम सिंचित हो जाएंगे, नियम ले लेंगे तो वो परोपकार है। खाली बाह्य दिखावे का परोपकार कि कबूतरों को दाना डालना यही परोपकार नहीं, वो है, लेकिन उस परोपकार से उत्कृष्ट परोपकार तो ये है कि एकेंद्रीय जीव से लेकर के, है ना, षट काय के किसी जीव की हिंसा मेरे निमित्त से नहीं हो। इसीलिए आलोचना पाठ पढ़ा जाता है, कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरि के,
कहेंगे मैंने क्या किया कि क्रोधाधिक चतुष्टय, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करके और कृत कारित और अनुमोदना की, है ना, स्वयं जीवों की घात किया, अन्य लोगों को घात करवाया और करवाने में जो कर रहे हैं उनमें अनुमोदना की, जिसका पाप लगता है। चलिए दूसरी आज बात करते हैं अपन चारित्र मोह। एक्चुअली चारित्र मोह जो है वो देखिए 9 कषाय हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये चारित्र मोहनीय कर्म का उदय के परिणाम है, जिसके कारण इस तरह के भाव अंतर में आते हैं, हास्य, रति, और इनके कारण ही ये बनते भी हैं। देखिए पढ़ते हैं, कषायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से हुए तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय संबंधी आश्रव के कारण है। जो 9 कषाय रूप परिणाम है वे तीव्र चारित्र मोहनीय कर्म को बांधने वाले हैं। हंसना भी पाप है, जैन धर्म में हंसना भी पाप है। हास्य आता है ना, हाँ, 9 कषाय में पहली कषाय कौन सी है? हास्य। रति, रति मतलब आसक्ति करना, हास्य, रति, अरति किसी के प्रति घृणा की भावना रखना, है ना, नफरत रखना, हास्य, रति, अरति, शोक, दुख रखना, है ना, किसी के गमी होने पर दुख करना, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के भाव जो हैं वे सभी चारित्र मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के कारण हैं। अब सोचिए मोहनीय कर्म ही तीव्र है तो दोनों ही दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कषायों का परिणाम है। कषायों के कारण ही इनका आश्रव होता है। अगर कषाय भाव अंतर में नहीं हो तो यह आश्रव नहीं होगा, और खासकर जिनेंद्र के प्रति गाढ़ श्रद्धा होगी तो उसे दर्शन मोहनीय नहीं होगा। जिनेंद्र ही सच्चे और अच्छे हैं ऐसी प्रतीति रखना, ऐसी श्रद्धा रखना। वितरागी देव ही सच्चे हैं और कोई देव जगत में सच्चे नहीं है, इस तरह की अंतर में प्रतीति, दृढ़ श्रद्धा। मन्ये वरम हरिहरादय, है ना, सो एव दृष्टा आता है ना कि बाकी और हरिहरादय जो है वो हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपको देख करके जो है वो मुझे उनमें अब आसक्ति नहीं रही, वे मुझे अब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अब आप एक वितरागी देव, है ना, वीतरागी देव तुम सा देख कर, और मुझे जगत में और कोई देव सुहाए ही नहीं। और अच्छा हुआ कि मैंने पहले उनको देख लिया ताकि मैं ये निर्धार कर पाया कि तुम ही सच्चे और अच्छे हो। तो ऐसी अंतर में श्रद्धा होना ये दर्शन मोहनीय नहीं आने देगा, और दर्शन मोहनीय ही सबसे बड़ा समझ लीजिए कि सम्यक तो नहीं होने का बाधक कारण है। इतने काल से, अनादिकाल से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कभी सोचा तो इसके कारण नहीं हो रहा है क्योंकि हमें जिनेंद्रों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं। सम्यक दर्शन किसको होगा? तो कह रहे कि जिनेंद्रों ने जिस तरह से आत्मभान किया, शरीर और आत्मा को जुदा जुदा जाना, तो उन पुरुषों की पूजा करने से, उन पुरुषों के मार्ग पे चलने से ही तो वो मिलेगा। जो जिस मार्ग में जाएगा वैसा ही तो मिलेगा। राजा की शरण में जाओगे तो वो क्या, उससे अपेक्षा क्या रहेगी कि वो धनाधिक दे दे। अरहंतों की शरण में जाओगे तो अरहंत तो स्वयं अनंत चतुष्टय लिए बैठे हैं, उनसे अपेक्षा क्या करनी चाहिए? तो कह रहे उनसे अपेक्षा करनी चाहिए अनंत चतुष्टय की, कि हे स्वामी, आपके दर्शन करके मेरे जो आत्मगुण हैं वो भी विकसित हो जाएं। ऐसी भावना, ऐसी पूजा अंतर में होनी चाहिए, न कि बाह्य भोग सामग्री मांगना, है ना, क्योंकि भोग सामग्री वो त्रिकाल में दे नहीं सकते, वो आपके खाते में डाल नहीं सकते, अकाउंट में डाल नहीं सकते, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो ये सोच करके, ये निर्णय करके कि जब भी जाएं तो निर्वांछक होकर के, कोई वांछा नहीं रखें, और वांछा रखनी है तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य की रखें, कि ये है तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। बोलते हैं ना अपन, ये भजन गाते हैं जब पूजा वगैरह करते हैं कि हे नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। स्वाहा मतलब समर्पित करना, सब कुछ दान कर रहा हूं मैं आपके सामने। जीवन के अमूल्य निधियां जो है ना, जिसे मैं अमूल्य निधियां मान रहा था, हे त्रिलोकीनाथ, आज आपके सामने आकर के स्वाहा कर रहा हूं इसको, है ना। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हम बोलते बहुत हैं लेकिन वो सब झूठ होता है, सफेद झूठ, है ना। भगवान से कहते हैं तुम जैसा बनने के लिए आए, लेकिन अगर महावीर प्रभु आज के दिन केवल ज्ञान हुआ तो आज के दिन अगर जागृत हो जाए वहीं,
है ना, पाषाण की मूर्ति से साक्षात आ जाए और कहें कि मेरे जैसे बनना है, हाँ बनना है, तो फिर केवलियों के प्रति श्रद्धा करो, वितरागी देवों की श्रद्धा करो, शास्त्र को मानो और सच्चे धर्म की श्रद्धा अंतर में आनी चाहिए। और संघ की, है ना, और देव का लिखा 4 तरह की अवर्णवाद होते हैं, उसमें केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद मतलब शास्त्र का अवर्णवाद, संघ मुनि संघ का अवर्णवाद और देव, है ना, चतुर्निकाय के देवों आदि के प्रति या देव जो हैं उनके प्रति भी सही श्रद्धा नहीं करना, उसका नाम अवर्णवाद है। देव के अवर्णवाद में लिखा कि देव के संबंध में ऐसा कहना कि ये 4 प्रकार के देव मांसाहारी होते हैं, मदिरा पीते हैं, लड्डू पेड़ा हलवा पूड़ी कचौरी आदि भोजन करते हैं, वे मनुष्यनी के साथ काम सेवन भी करते हैं, इत्यादि प्रकार से देवों को झूठे दोष लगाना देव अवर्णवाद कहलाता है। धर्म अवर्णवाद किसे कहते हैं? धर्म के संबंध में ऐसा कहना कि भगवान द्वारा उपदिष्ट 10 प्रकार का धर्म गुण रहित है, 10 धर्म में मजा नहीं है, ऐसी भावना रखना, और इसका सेवन करने वाले जीव असुर होंगे इत्यादि प्रकार से सच्चे धर्म में दोष लगाना धर्म का अवर्णवाद कहलाता है। संघ का अवर्णवाद, वितरागी संघ, है ना, जो श्रावक श्राविका मुनि आरिका, ये जो वितरागी धर्म के पालक हैं उनको उनमें भी दोष लगाना, उनकी चर्याओं में दोष लगाना, ये संघ का अवर्णवाद कहलाता है। और श्रुत का अवर्णवाद कि हमारी जिनवाणी वीतरागता की पोषक है, लेकिन कहना कि ये शास्त्र पढ़ने से ये काम सही हो जाएगा, है ना, इस अमुक पाठ को पढ़ने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, ये समझना भी सोच लीजिए श्रुत का अवर्णवाद है। और ये अवर्णवाद जो है वो सीधा दर्शन मोहनी कर्म का कारण है। ये मैं नहीं, जिनवाणी तत्वार सूत्र का, है ना, टू द पॉइंट में बोल रहा हूं, मैं अपनी ओर से कोई लाग लपेट नहीं कर रहा हूं कि शास्त्र तो वितरागता की बात बताता है। मांगतुंग आचार्य ने भक्तामर की रचना वितरागता के लिए की, क्योंकि उन्हें आदिनाथ भगवान के जो गुण थे वो गुण चाहिए थे, लेकिन आज के मनुष्य को, आज के जैनी को आदिनाथ भगवान के गुण नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए जो मेरा शरीर है वो सही हो जाए। और मानतुंग आचार्य ने कभी शरीर के प्रति भावना ही नहीं रखी, अगर वे शरीर को अपना मानते तो वो मानतुंग आचार्य ही नहीं कहलाते। तो ये अंतर में भावना आनी चाहिए कि वाकई अगर हम ये स्तुतियां वगैरह करते हैं तो ये अनजाने में हम जो है वो शास्त्र का अवर्णवाद करते हैं, शास्त्र की अवहेलना करते हैं। ये चीज हमें कब कौन समझाएगा, कौन बताएगा? तो ये हमें समझना है कि वाकई जो है इन चीजों को करें, लेकिन करने के साथ ये चीजें भी तो समझें कि वाकई जो है ये सारी तो वीतरागता के लिए हैं। जब अपन ने 4 अनुयोग वाली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि चारों अनुयोगों का लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, चारों अनुयोग, है ना, हमारी जिनवाणी अनुयोगमय है, 4 अनुयोग जो है उससे गुथी हुई है। तो उस चारों अनुयोगों का लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? तो कह रहे चारों अनुयोगों का लास्ट डेस्टिनेशन वीतरागता है। तो ऐसे ही भक्तामण जी और सिद्ध चक्र विधान और बाकी के जितने विधान हैं, कर्म दहन विधान और कितने विधान है ऐसे, और उन सब विधानों का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शरीर अच्छा हो जाए, कोढ़ दूर हो जाए, कैंसर दूर हो जाए, बीपी सही हो जाए, ये होना चाहिए कि वीतरागता बढ़े, ये होना चाहिए। ये हमें सबको सोचना चाहिए वाकई कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और अगर हमारे जहन में अभी भी ये है तो ये सीधा जो है 13वां सूत्र उन्हें पढ़ाएं आप, छठे अध्याय का, जिसमें दर्शन मोहनीय के इनकमिंग का कारण, जिसमें श्रुत अवर्णवाद, शास्त्र का अवर्णवाद, कि इन सारे सिद्ध चक्र भी कराओ। हो सकता है कि किसी जीव के कोढ़ दूर हो गया होगा, लेकिन उस कोढ़ दूर होने में भी उस जीव के पुण्य का संयोग था। पुण्य के उदय के बिना किसी का नहीं हो सकता है ना। देवादिक भी चाह लें तो भी हमारा भला और बुरा नहीं कर सकते हैं। ये हमें इन कर्म विधान के माध्यम से सीखना है। ऐसी निर्भयता अंदर में आनी चाहिए कि कोई व्यंतर भी चाह ले तो भी मेरा, है ना, बिगाड़ नहीं कर सकता जब तक कि मेरे असाता कर्म का उदय नहीं आए। कितने लोग चाहते हैं, अब देखिए ना, जगत में होता है कि कोई आतंकवादी आया और उसने गोली चलाई प्रधानमंत्री पे, लेकिन प्रधानमंत्री का अंगरक्षक था तो अंगरक्षक को गोली लग गई और प्रधानमंत्री बच गया। क्यों हुआ ऐसा? ये समझ में हमें नहीं आता है क्या कि उस समय उस प्रधानमंत्री के आयु कर्म शेष था जिसके कारण वो नहीं मरा और उसका अंगरक्षक मर गया। अंगरक्षक ने देखा कि गोली आ रही है, वो खुद आगे खड़ा हो गया और उसने गोली खा ली और प्रधानमंत्री जी को बचा लिया।
कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के कान के पास से गोली निकल जाती है और बच जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कर्म मौजूद है, और कर्मों को मैं 8 कर्मों को दिखाऊंगा भी आपको। कल की चर्चा में अपन जो है एक एक कर्म को आपको दिखाएंगे कि आखिर ये कर्म है कि नहीं। वैसे तो दिखते नहीं है हमें, द्रव्य कर्म कहाँ दिखते हैं? दिखते हैं क्या? आयु, नाम, गोत्र, ये सारे कर्म कहाँ दिखते हैं? तो उसको हम कल देखने की कोशिश भी करेंगे कि ये 8 कर्म दिखते कहाँ पर हैं, आखिर रहते कहाँ हैं, है ना। लोग कहते हैं कि कर्म है कर्म है, लेकिन अब कल जो है इसकी अपन विशेष चर्चा करेंगे जिसमें 8 कर्मों की सजीवता के बारे में। हालांकि कर्म सजीव नहीं है, कर्म तो जड़ ही है ना। वो तो पुद्गल ही है, पुद्गल वर्गणाएं ही है। वे सुखी दुखी नहीं होते, उनमें सुख दुख होने का अनुभव नहीं करते वे। लेकिन फिर भी हम कर्मों को कैसे देख सकते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज समय हो रहा है। जय जिनेन्द्र। अगर प्रश्न नहीं है तो मैं कोई 2 व्यक्ति जो है जो समझ में आया उस